Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. अगर साउथ सूडान और ईस्ट तिमोर को अपने फैसले करने का इख्तियार दिया जा सकता है, तो फिर कश्मीर की करारदाद पर अमल क्यों नहीं हो सकता? Resolution 47 of the Security Council of the UN to prove, on a request of the Indian government who went to the Security Council asked for a certain number of things to be done, which included the holding of a free plebiscite, which would determine, yes, it was in 1948 to be precise, and then there was another resolution in 1950, and then there was another one. हम चाहते हैं कि भारत अपने वादे के मुताबिक मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल करे। A symbol of failure rather than strength of the UN system. कश्मीर और पाकिस्तान के इंटरेस्ट आपस में कॉमन है और ये हमारी कमिटमेंट है, इसके ऊपर यूएन रेजोल्यूशन है, हमें उससे हट के एक लफ्ज ना तो टॉलरेट करना चाहिए और ना उसके बारे में बात करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कश्मीर का इशू उठता है तो पाकिस्तानी लीडर्स और उनका न्यूज़ मीडिया ये कहता है कि इसके ऊपर यूएन रेजोल्यूशंस हैं और इसका सॉल्यूशन उसी हिसाब से निकलना चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने एक्चुअल में इन रेजोल्यूशंस को पढ़ा है? इन रेजोल्यूशंस को इंडिया ने फॉलो नहीं किया या पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया? 2010 में छपी किताब द लॉन्ग रोड टू सियाचिन में कुणाल वर्मा और ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। आज़ादी के बाद कबायली अटैक से बचने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत से हेल्प मांगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद भारतीय ट्रूप्स जब श्रीनगर पहुंचे, उस समय कबायली श्रीनगर एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हिस्ट्री है। भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी से लड़ते हुए उन कबायलियों को उरी के पार तक धकेल दिया। माउंट बैटन के सजेस्ट करने पर पंडित नेहरू इस इशू को यूएन लेके गए। आइए कुणाल वर्मा से जानते हैं कि रेजोल्यूशंस एक्चुअल में हैं क्या और क्या इनको बार बार पाकिस्तान सिर्फ अपनी लोकल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए उठाता है। नमस्कार। 2 दिन पहले आप लोगों के साथ मिलिट्री हिस्ट्री यानी इतिहास के ऊपर चर्चा हुई थी हिमांशु के चैनल के थ्रू। उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे 1947-48 के ऊपर, और हम अभी बात करेंगे जो पाकिस्तानी साइड से लोग कहते हैं उनका हिस्टोरिकल क्लेम कश्मीर के ऊपर जो बनता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान खुद नहीं था वहाँ पे। 19 अगस्त 1947 के पहले पाकिस्तान सिंपली डिड नॉट एग्जिस्ट, सो हिस्टोरिकल क्लेम का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात जिसकी वो चर्चा करते हैं वो है यूएन रेजोल्यूशन की, जिसमें प्लेबिसिट की बात हुई थी। ये प्लेबिसिट के बारे में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो 2 पेजेस का है, और ये हमारी पहली वाली किताब द लॉन्ग रोड टू सियाचिन में इसका पेज 418-419 पे अपेंडिक्स बना के इसको हमने पूरा छाप दिया था। नाउ पाकिस्तान का पूरा क्लेम ये है कि इंडिया ने यूएन में कमिट किया था कि प्लेबिसिट होल्ड होगा। अब इसका जो यूएन रेजोल्यूशन है इसका 3 पार्ट में है। पार्ट 1 सीज फायर ऑर्डर, पार्ट 2 ट्रूस एग्रीमेंट और पार्ट 3 एक पैराग्राफ है जिसमें प्लेबिसिट का जिक्र है। पार्ट 1 सीज फायर ऑर्डर के ऊपर तो जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन पार्ट 2 ट्रूस एग्रीमेंट का मैं आपको 2 पार्ट्स पढ़ के सुनाऊंगा। पार्ट A 1 As the presence of troops of Pakistan in the territory of the state of Jammu and Kashmir constitutes a material change in the situation since it was represented by the government of Pakistan before the Security Council, the government of Pakistan agrees to withdraw its troops from that state. 2. The government of Pakistan will use its best endeavor to secure the withdrawal from the state of Jammu and Kashmir of tribesmen and Pakistani nationals not normally resident therein who have entered the state for the purpose of fighting. 3. Pending a final solution, the territory evacuated by the Pakistani troops will be administered by the local authorities under the surveillance of the Commission. Part B में
द यूएन रेजोल्यूशन का इंडिया का जो रोल होना चाहिए वो उस पर उन्होंने चर्चा की है। पाकिस्तान के एक बारी ट्रूप्स विड्रॉ होने के बाद इन्होंने कहा है कि इंडियन फोर्सेस विल देन with the local administration bring the situation under control, will govern the area, and the government of India will then undertake to ensure that the governance of the state of Jammu and Kashmir will take all measures within its powers to make it publicly known that peace, law and order will be safeguarded and that all human political rights will be granted. इसके बाद part 3 में the government of India and the government of Pakistan reaffirm their wish that the future status of the state of Jammu and Kashmir shall be determined in accordance with the will of the people, and to that end, upon acceptance of the truce agreement, both governments agree to enter into consultation with the Commission to determine fair and equitable conditions whereby such free expression shall be assured. अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो क्लॉज 1 था कि वो अपने आप विड्रॉ करेंगे और जो कबायली थे, जो इनके ट्राइबल फोर्सेस थे, उनको भी वो वापस ले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान राइट फ्रॉम द स्टार्ट, उनका जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सेना यहाँ से हट गई तो हमारे हाथ से ये भी जाएगा, और प्लेबिस्सिट अगर आज के दिन हुआ तो पूरा स्टेट इंडिया की तरफ इंडिया के लिए वोट करेगा। और इसका कारण काफी क्लियर कट था, क्योंकि जब ये ट्राइबल इन्वेजन शुरू हुई थी अक्टूबर 1947 में, द काइंड ऑफ रेप, द काइंड ऑफ आर्सन, द काइंड ऑफ लूटिंग जो ये कबायलियों ने किया था, स्पेशली इन बारामूला में तो इन्होंने ऐसी तबाही मचा दी। वहां पे आके इन्होंने सारी औरतों को उठा के गाड़ियों में भर भर के वापस मुजफ्फराबाद ले गए थे, और जो इन्होंने किया वहां पे वो काफी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड था, क्योंकि इन्होंने कई सारी नन्स को भी रेप किया था। और इनके अगेंस्ट इतना ज्यादा गुस्सा था कि उस टाइम पे प्लेबिस्सिट होता तो बिल्कुल ही इंडिया के फेवर में जाता। लेकिन लियाकत अली खान ने जब मना कर दिया, उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी कमेंटेटर्स हैं, जितने भी इनकी मीडिया में आता है इसके बारे में, वो ये यूएन रेजोल्यूशन ऑफ 13 अगस्त का रेफर करेंगे, लेकिन इनमें से किसी ने उसको पढ़ा नहीं है, ना वो कोई चाहते हैं कि कोई पढ़े। और हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी फॉल्ट ये है कि हमारे को हिस्टोरिकली, बिकॉज वी आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, इसका इतना क्लियर कट, जो इतनी साफ और सिंपल अंग्रेजी में लिखी गई चीज है, पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सिंपली नॉट लुकिंग एट द रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन की बात करते रहते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या है और क्लियरली जो उसमें स्टिपुलेटेड है उसकी कोई चर्चा नहीं करता। This is the biggest fraud that has been played by the Hukumat of Pakistan on its people and on the people of Kashmir. कश्मीर इशू और इसके सॉल्यूशन के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, ये इस वीडियो में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। साथ के साथ आप कुणाल वर्मा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुक्रिया।